फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि भविष्य में किसी खास समय से किसी खास समय तक कार्य व्यापार जारी रहेगा। जैसे मैं खाता हुआ रहूँगा तो ट्रांसलेशन बनेगा आई शैल हैव बीन ईटिंग। वे टहलते हुए रहेंगे तो हो जाएगा दे विल हैव बीन वॉकिंग। संक्षिप्त सारणी तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी दोनों के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। वाक्य की बनावट। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद शैल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब देंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद शैल या विल दोनों में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है कि हम सबसे पहले शैल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब देंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। एक्सरसाइज 136 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक नंबर में है मैं सोता हुआ रहूँगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई। आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, तो हम लिखेंगे शैल, उसके बाद हैव बीन लगा देंगे, हैव बीन, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है सोना, तो हो जाएगा स्लीप, SLEEP, स्लीप। स्लीप में ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। आई शैल हैव बीन स्लीपिंग। 2 नंबर में है मैं खेलता हुआ रहूँगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई। आई के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्ले। प्ले में ING लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। आई शैल हैव बीन प्लेइंग। 3 नंबर में है हम लोग काम करते हुए रहेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है हम लोग, तो हो जाएगा वी। वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है काम करना, तो हो जाएगा वर्क। वर्क में ING लगा देंगे तो हो जाएगा वर्किंग। वी शैल हैव बीन वर्किंग। 4 नंबर में है हम लोग पढ़ते हुए रहेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है हम लोग, तो हो जाएगा वी। वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। रीड में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। वी शैल हैव बीन रीडिंग। 5 नंबर में है तुम तैरते हुए रहोगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है तुम, तो हो जाएगा यू। यू के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा, विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है तैरना, तो हो जाएगा स्विम, SWIM। तो स्विम में ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्विमिंग। यू विल हैव बीन स्विमिंग। 6 नंबर में है आप पढ़ाते हुए रहेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है आप, तो हो जाएगा यू। यू के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा,
उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है पढ़ाते तो हो जाएगा टीच। टीच में ing लगा देंगे तो हो जाएगा टीचिंग। यू विल हैव बीन टीचिंग। 7 नंबर में है रीता नाचती हुई रहेगी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है रीता, तो लिखेंगे रीता। रीता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है नाचना तो हो जाएगा DANC। तो डांस में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा डांसिंग। रीता विल हैव बीन डांसिंग। 8 नंबर में है वे लोग टहलते हुए रहेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है वे लोग, तो हो जाएगा दे। दे के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है टहलना तो हो जाएगा वॉल्क। वॉल्क में ING लगा देंगे तो हो जाएगा वॉल्किंग। दे विल हैव बीन वॉल्किंग। 9 नंबर में है गायें चरती हुई रहेंगी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट है गायें, जो कि प्लूरल है, तो लिखेंगे द काउज। द काउज के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है चढ़ना तो हो जाएगा ग्रेज। GRAZ। तो इसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा गरेजिंग। द काउज विल हैव बीन गरेजिंग। 10 नंबर में है तुम सोते हुए रहोगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है तुम, तो हो जाएगा यू। यू के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है सोना तो हो जाएगा स्लीप। SLEEP स्लीप। स्लीप में ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। यू विल हैव बीन स्लीपिंग। 11 नंबर में है तुम नहीं सोते हुए रहोगे। तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, इसका अर्थ है कि यह निगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है तुम, तो हो जाएगा यू। उसके बाद शैल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल। उसके बाद नोट लगा देंगे। उसके बाद हैव बीन। हैव बीन। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है सोना तो हो जाएगा स्लीप। उसके बाद वर्ब में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग। 12 नंबर में है क्या तुम सोते हुए रहोगे। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले शैल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि मेरा क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का होता है यू, और यू के साथ विल का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले विल देंगे, तो लिखेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है तुम अर्थात यू। उसके बाद हैव बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है सोना तो हो जाएगा स्लीप। उसके बाद वर्ब में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। विल यू हैव बीन स्लीपिंग। 13 नंबर में है मैं जाता हुआ रहूँगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है मैं तो हो जाएगा आई के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे शैल हैव बीन।
उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है जाना तो हो जाएगा गो, गो में ing लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। आई शैल हैव बीन गोइंग। 14 नंबर में है मैं नहीं जाता हुआ रहूँगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है मैं तो हो जाएगा आई के साथ शैल का प्रयोग होगा। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नोट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है जाना तो हो जाएगा गोइंग। आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग। 15 नंबर में है क्या मैं जाता हुआ रहूँगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले शैल या विल से शुरू करेंगे। तो इसके पहले हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे शैल। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है जाना तो हो जाएगा गो, गो में ing लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, शैल आई हैव बीन गोइंग।